बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यूक्रेन और रूस के माबैन जारी जंग में रूस को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन ने अमेरिका की मदद से रूस को कारी ज़रब लगाई है, जिसके बाद मुल्क में शदीद गम गुस्सा और इश्तियाल पाया जाता है। नाज़रीन कराम, यूक्रेनी शहर माकियोका में रूसी फौज के खुफिया अड्डे को न्यू ईयर डे पर निशाना बनाया गया, जिसमें रशियन फौज के 250 से जायद फौजी जो है वो हलाक हो चुके हैं। अमवात की यह तादाद आज़ाद ज़राए अबलाग की जानिब से शेयर की गई है, जबकि रशिया ने अब तक अपने 89 सिपाहियों के मारे जाने का इतराफ़ किया है। साथ ही रूस ने इस हमले में अमेरिका को भी मुलविस करार दिया है। रूसी वजारत दाखिला खारजा के मुताबिक मज़कूरा हमले में अमरीकी साख्ता रॉकेट इस्तेमाल किए गए और माकियुका में मोर्चाबंद रूसी फौजियों पर कुल 4 मिसाइल हमले किए गए, जिसमें रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी तरफ रशिया ने यूक्रेन ने रूस के 400 फौजी हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी करने का भी दावा किया है। नाज़रीन कराम, आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माकियोका में रूसी फौज ने एक वोकेशनल स्कूल की इमारत को अपना आर्जी बेस बना रखा था, जहां यूक्रेनी फिजाइया ने 1 जनवरी 2023 की दरमियानी शब 4 हिमरास मिसाइल गिराए, जिसके नतीजे में मज़कूरा इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हलाक होने वालों में रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल बाचरून भी शामिल हैं। अल जजीरा के मुताबिक मज़कूरा इमारत में एक ममनुआ मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल रूसी फौज को ले डूबा। इस ममनुआ मोबाइल फोन की मदद से रूसी फौजियों की लोकेशन जो है वो ट्रेस हुई। मालूम हुआ है कि यूक्रेनी फिजाइया ने फौरी हमले की बजाय ऐसे वक्त में इमारत को निशाना बनाया जब रूसी फौजी नए साल का जश्न मनाने के बाद ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे। इस हमले के बाद यूक्रेन की जानिब से रूसी फोर्सेस पर एक और तबाहकुन हमला करने का दावा किया गया है। 3 जनवरी बरोज मंगल को किए गए इस दावे के मुताबिक जनूबी यूक्रेनी खिते खैरसून के शहर चोकियाला में 500 के लगभग रूसी फौजी हलाक और जख्मी किए गए हैं। अमेरिकी टीवी CNN के मुताबिक जनूबी खिते में यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज की तर्जुमान ने यूक्रेनी टेलीविजन को बताया कि यह भी महाज़े जंग में हमारी कामयाबियों में से एक है। उन्होंने मुबैना हमले के हवाले से कहा कि अमवात में और भी इजाफा होगा, क्योंकि हम दुश्मन के ठिकानों की निशानदही कर रहे हैं। ताहम CNN ने यूक्रेनी दावत की तस्दीक नहीं की। इसी दौरान माकियुका हमला रूस यूक्रेन जंग के आगाज के बाद से होने वाले किसी हमले में फौजी हलाकतों की सबसे बड़ी तादाद है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि रूस यूक्रेन तनाज़े को 315 दिन गुजर चुके हैं। रूस की वजारत दिफा की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि एक तहकीकाती कमीशन वाक़े की तहकीकात कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि यह पहले ही से वाज़ेह है कि हमले की बुनियादी वजह यूक्रेनी हथियारों की रेंज में मौजूद फौजियों के पास मोबाइल फोन्स पर पाबंदी के बावजूद मौजूदगी और बड़े पैमाने पर फोन का इस्तेमाल था। डोनेस्टिक में रूस की प्रॉक्सी अथॉरिटी के एक साबिक सरकर्दा एहलकार पाउल गोरबारीफ ने कहा कि एक इमारत में बड़ी तादाद में फौजियों को रखने का फैसला मुजरिमाना गफलत था। उन्होंने खबरदार किया कि इस गफलत के लिए अगर किसी को सजा नहीं दी गई तो ये और भी खराब होगा। मॉस्को की मकामी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर आंद्रे ने कहा है कि ये पेशन गोई की जा सकती है कि बजाय कमांडर के जिसने उनमें से बहुत से लोगों को एक जगह पर रखने का असल फैसला किया था, फौजियों को मौरद इल्जाम ठहराया जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मंगल के रोज एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत फौजी खिदमत के दौरान मारे जाने वाले नेशनल गार्ड के फौजियों के अहल खाना को 50 लाख रूबल यानी तकरीबन $70,000 अदा किए जाएंगे।